चौहान परिवार की बहू का सबसे बड़ा गुण है उसकी हिम्मत। और आज जिस तरह से सबके सामने बिना किसी डर के तुमने समझदारी से अपनी बात रखी ना वसु, तुमने साबित कर दिया कि तुम ही चौहान परिवार की बहू बनने की असली हकदार हो। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, अगर जादूगर बिना घबराए बिना डरे अपनी बात ना बोलती तो दादा की सारी मेहनत ऐसे ही बेकार चली जाती। इसलिए मुंह मीठा होना तो बनता है। और ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वाह रे दुनिया, कल तक तो वो औरत आप थे भाभी साहब, पर आज जो नौकरानी सारा श्रेय अकेली बटोर रही है। बस आप सबको समझ में भी आ रहा है कि आप सब गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन माँ साहब क्या बात है, सब ठीक तो हुआ है, फिर आप सब कुछ ठीक हो रहे थे। सबसे पहली गलती तो तुमने की। हमने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस को मिक्स मत किया करो, अलग अलग रखा करो, पर फिर भी तुमने अपने ससुर को खुश करने के लिए आज इतने बड़े डील को खतरे में डाल दिया था। तुम्हें क्या लगा था देव कि तुम्हें ऐसे ड्राइवर की यूनिफॉर्म में देख के क्लाइंट्स बहुत खुश हो जाएंगे? आज तुमने हमारा और हमारे परिवार का नाम दांव पर रख दिया था देव। ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सॉरी माँ साहब, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन वसु ने बात संभाल ली। और वसुधा, हमारे मीटिंग में हमारे क्लाइंट से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिजनेस का बी भी समझती हो तुम? बिजनेस की पढ़ाई तो छोड़ो, कभी कॉलेज भी गई हो तुम? या तुम चौहान ग्रुप पे काम करती हो, या हमारी कुछ लगती हो तुम? नहीं ना? तो फिर हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारी मीटिंग में बात करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? हम तुम्हें एक बार फिर से याद दिलाते हैं वसुधा, भूलना मत कि चौहान एम्पायर की मालकिन हम हैं और तुम हमारे घर में खाना बनाने वाली लड़की, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आप सब में से किसी ने एक बार सोचा कि ये बात अगर मीडिया में आ जाती तो क्या होता? कल के अखबार के हेडलाइंस होते कि चंद्रिका सिंह चौहान खड़ी रही और उसके घर में काम करने वाली चौहान एम्पायर चला रही है। हम आप सबको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि ये कंपनी हमारी है और हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा बेटा देव, जो कि कंपनी का सीईओ है, वो ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहन के क्लाइंट्स के सामने आए या फिर कोई लड़की बिना हमारी इजाजत के मीटिंग में कुछ भी बोले। देवी हुकुम, हमारे से बहुत बड़ी भूल। माँ साहब सो मेरी बात सुन। ये मयूर जी को दे देना और बोलना कि ये क्लाइंट्स को भेज दे। चंदा, तुम हमेशा चाहती थी ना कि ये डील हो जाए। माना कि देव और वसु की गलती है, लेकिन क्या तुम बच्चों की गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकती? वैसे भी कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। पर हमारे लिए ये अंत नहीं है सर। और आप कहना क्या चाहते हैं कि हमें ये डील वसुधा की वजह से मिली, इसीलिए वो सही है और हम उसके खिलाफ खड़े हैं तो हम गलत? बिल्कुल नहीं चंदा, तुम तो मेरा अभिमान हो और मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहता है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। बस मैं तो वसु के वो गुण तुम्हें दिखाना चाहता हूं जो शायद तुम देख नहीं पा रही हो। साहब, हमें बार बार आपकी बात काटकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर हमारा फैसला अब भी वही है, वसुधा इस घर की बहू नहीं बन सकती है। और प्लीज आप भी बार बार ये कोशिश करना बंद कीजिए।
अम्मा, सब कह रहे हैं कि चूड़ियां ऊपर से बनकर आवे हैं। अगर मारी और देव सर की जोड़ी भी ऊपर से बनकर आई है तो हर बार मारी देवी हुकुम का दिल जीतने के बजाय उन्हें नाराज कैसे कर देवे हूँ। हर बार मारे से ही चूक कैसे हो जावे है। वो ऐसा शो जानता हूँ मासा ने जो कहा वो बातें तुम्हें बहुत छुपी होंगी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने तो सब सही कर दिया था, पर अगर कुछ और गलत हो जाता तो देवी हुकुम की वो क्लाइंट देवी हुकुम से और नाराज हो जाते तो। देवी हुकुम बिल्कुल सही कह रही थी, हमारे को बिजनेस का भी ना हवे। तो मैंने देवी हुकुम के होते हुए उन सबके सामने मुंह कैसे खोला। जो कुछ भी हुआ ना देव सर, उसमें सारी गलती मारी थी। मैं भी जाऊंगी और अभी के अभी देवी हुकुम से माफी मांग कर आऊंगी। वसु, मासा भी गुस्से में वो और नाराज हो जाएंगी। तो इसमें गलत क्या है देव सर? हमारे से गलती हुई है। जब तक मैं देवी हुकुम के पैरों में गिरकर उनसे माफी नहीं मांग लूंगी, हमारे को चैन ना आएगा। वसु, मेरी बात सुनो, इधर देखो। मासा भी गुस्से में, और तुम कितनी कोशिश कर लो, कितनी माफी मांग लो, वो भी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। उनका गुस्सा शांत होने दो, फिर माफी मांग लेना। लेकिन कुछ नहीं। मैं अपनी मासा को अच्छे से जानता हूँ। तुम वही मासा के पास नहीं जाओगी, और तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही देवी हुकुम का गुस्सा शांत हो जाएगा ना, मैं सबसे पहले जाके उनसे माफी मांगूंगी। चलो। इतनी देर हो गई, छोरी अब तक ना आई। इतनी देर तक कहाँ थी तू? कोठी में तो थारा काम बहुत पहले ही खत्म हो गया था। असल में काकू, ऑफिस की बात से आज मासा थोड़ी नाराज थी, तो मैं और वसु ने मनाने गए थे, लेकिन उनका नजरिया अलग है। और वसु भी थोड़ी उदास हो गई थी, इसलिए मैंने उससे बात करने के लिए उसे रोक लिया था। जब सवाल थारे से पूछा गया तो जवाब भी थारे से ही आना चाहिए ना। क्यों घर अब भी मारा है और तू अभी भी हमारी छत के नीचे रह रही है? थारी मनमानी ना चलेगी यहाँ। कल से काम खत्म होते ही तू सीधे घर वापस आवेगी, समझी?